Good morning, 10th class. Let's continue with part 5. Chapter name is Nationalism in India. लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में चेंज हुआ। अली ब्रदर्स कौन थे? जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जिसने हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट किया और यूनाइट स्ट्रगल का रिजल्ट ये आया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इसका जो इफेक्ट था टाउन में डिफरेंट था, रूरल एरियाज में डिफरेंट था। इसके रीजन ये थे कि टाउन में गांधी जी फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे थे वहाँ के पीपल से, लेकिन जो रूरल एरिया के जो पीपल थे उनसे गांधी जी फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। अब आप लोग पूछो क्यों, तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं था मूवमेंट का। बात समझ आ रही है ना? इसका रिजल्ट ये आया कि टाउन में ज़्यादा सक्सेस रहा, रूरल एरियाज में सक्सेस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। रूरल एरियाज में जब नॉन कॉपरेशन का ऑब्जेक्टिव जो कि स्वराज था, स्वराज मीन्स सेल्फ रूल होता है, स्वराज की जो मीनिंग थी रूरल एरियाज में डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट की गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी के मैसेज को कन्वे करने के लिए वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स थे, लोकल रूलर थे। अब वहाँ के लोकल पीपल को गांधी जी के मैसेज कन्वे उन्होंने रॉन्ग वे में किया, जिससे ये लगा कि क्योंकि पता है आप लोग खुद देखना कि जब कोई 10 लोग हों लाइन में लगे हों और उस 10 पीपल का क्यू है, उसका जो पहला पीपल से कोई आप एक्ट करा और फिर जब सेकंड पीपल उसे देख नहीं रहा, पहला नंबर ऑफ पीपल देख, सपोज कि यहाँ पर 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सब एक दूसरे के बैक टू बैक खड़े हैं, स्टैंड है, ये इधर सबको एक दूसरे के बैक पे देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, ये मतलब कोई फेस टू फेस नहीं मुड़ा हुआ। इसने कोई एक्ट करा, बस में आ रही है। अब ये इसको नहीं देख रहा, सपोज कि इसका फेस ये इसका फेस इधर है तो दूसरे वाले का फेस इधर है, तीसरे वाले का फेस इधर है, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा मतलब। तो इसने कोई एक्ट किया, अब इसको बोला गया तू कर। अब इसने क्या किया, इसने कुछ और तरीके से किया, इसने कुछ और तरीके से किया, बस में आ रही है ना? तो क्या होता है कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते इसके ओरिजिनल एक्ट को बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही गांधी जी के मैसेज जो थे टाउन से रूरल एरिया तक आते आते बहुत ही अलग तरीके से इंटरप्रेट हो जाते थे, और वहाँ के जो रूरल एरिया के जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने बहुत ही रॉन्ग तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। पीजेंट्स जो थे ना वहाँ पर बेगार करते थे। आपको लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग मैंने समझा दे रखा था ये कि बेगार क्या है। पीजन जो होते थे वहाँ पर मैक्सिमम पीजन जो लैंडलेस होते थे वो बेगार का काम करते थे। बेगार मतलब क्या? वर्क विदाउट पेमेंट, बस में आ गया। तो पीजन ने क्या समझा स्वराज का मीनिंग कि हमें अब बेगार का काम नहीं करना है, हमें इसे छोड़ना है। इसका रिजल्ट क्या है कि लैंडलॉर्ड्स ने उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो ये इस स्वराज का मीनिंग इस तरीके से निकाला। दूसरा स्वराज का मीनिंग उन्होंने क्या निकाला कि कुछ लोगों ने क्या निकाला, वो दिखा प्लांटेशन फील्ड में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 1859 में। कौन सा एक्ट? इनलैंड इमिग्रेशन लैंड एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन लैंड एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। इस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स इन द बोर्ड पेपर। इनलैंड इमिग्रेशन लैंड एक्ट, व्हाट इज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लैंड एक्ट? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या था ये? अंडर विच प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द फील्ड विदाउट परमिशन ऑफ प्लांटेशन ऑनर। तो जो प्लांटेशन का जो ऑनर था उसे बिना परमिशन के कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स फील्ड को छोड़ के नहीं जा सकता, ये एक्ट कहता था। जो भी जाएगा उसे वायलेशन माना जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इन लोगों ने स्वराज का मीनिंग क्या निकाल लिया कि भाई हमें अब फील्ड छोड़ के जाना है, स्वराज का मीनिंग यही हुआ। अब वो लोगों ने क्या किया कि गांधी जी के आइडिया को इंटरप्रेट किया और फील्ड छोड़ कर जाने लगे, वायलेट कर दिया एक्ट को। इसलिए इनको पुलिस वालों ने पकड़ कर बड़ा मारा, इनसे इनकी लड़ाई हो गई। तो ये मीनिंग हुआ। रूरल एरियाज में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से गांधी जी के मीनिंग को
इन रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या था मैंने बता दिया था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इसी तरीके से एक और केस हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट। दिस इंसिडेंट वॉज टुक प्लेस एट चौरी चौरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन 5 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक चौरी चौरा जगह है, पुलिस स्टेशन चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ के पुलिस स्टेशन का नाम भी चौरी चौरा है। तो वहाँ पे वहीं पे एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि a large group of people who participating in the non corruption movement, उस समय नॉन corruption मूवमेंट चल रहा था, तो नॉन corruption मूवमेंट में ही जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी लड़ाई हो गई किससे, क्लैश हो गया किससे, पुलिस से। अब इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को पे अटैक किया और उसमें आग लगा दी। इसमें क्या हुआ कि 22 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस भी मारे गए। इससे गांधी जी को बड़ा दुख हुआ कि लोग इतना वायलेंट कैसे हो सकते हैं, अपने भी लोगों को मार रहे हैं, और जो पुलिसमैन में उनमें ब्रिटिशर्स के साथ जो अपने लोग हैं उनको मतलब अपने ही लोगों को लोग मार रहे हैं। इससे इंडिया का फ्यूचर बड़ा ही वो डेंजरस कंडीशन में देख रहे थे गांधी जी, और इसलिए गांधी जी वायलेंस नेचर के बिल्कुल ही अगेंस्ट में थे, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट में थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नॉन कॉरप्शन मूवमेंट को क्या करना है, विथड्रॉ करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें इट मीन्स कि बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉरप्शन मूवमेंट। रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब देखा कि गांधी जी ने देखा कि इतनी सारी मेरे मैसेजेस को लोग रॉन्ग इंटरप्रेट करके लॉ ब्रेक कर रहे हैं और उनको पुलिस और ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि कोई भी अब किसी भी मूवमेंट को लॉन्च करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियंस को ट्रेंड करना पड़ेगा। विदाउट द ट्रेन इंडियन गांधी जी was not going to start what a new movement without train the Indians, because India needs train। बस मैंने तभी जा करके इंडियन जो थे वो वायलेंट नेचर को छोड़ते और गांधी जी की जो सत्याग्रह को लोग फॉलो करते। अरे समझिए ना, तो ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ें कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे ना, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु यानी कि पॉलिटिकल टीचर, और इन्हें हम टीचर भी बोल सकते हैं, वो थे, एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन आता है, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। आ रही समझ में ना। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा कि गांधी जी ने क्या किया, कि जब उन्होंने क्या किया कि कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले उनको इंडियन को ट्रेन करना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ी, और वो फिर उन्होंने फरवरी 1922 में नॉन कॉरप्शन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, और वो उसी के बाद वो कहाँ चले गए, अपने गुजरात के साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया, और उसी साबरमती आश्रम में वो रहने लगे। और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे अचानक से 1930 में जाकर के, यानी कि 8 ईयर्स के बाद उन्होंने फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया। यानी कि इस मूवमेंट के बाद गांधी जी डीएक्टिव हो गए, गांधी जी ने अपने आप को रिटायर कर लिया कि अब मैं कोई भी मूवमेंट नहीं करूंगा जब तक इंडियन खुद ट्रेन ना हो जाए, इंडियंस खुद इस इंडियंस के अंदर जब तक सत्याग्रह को एडॉप्ट करने की एबिलिटी नहीं आएगी तब तक मैं कोई नया मूवमेंट लॉन्च नहीं करूंगा। इसलिए गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि अब मुझे सोचने की ज़रूरत है, अब मुझे इंडियंस के नेचर को बिल्कुल डीप में समझने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी मूवमेंट अब हो तो लोग वायलेंट नेचर ना एडॉप्ट करें, वायलेंट नेचर ना अपनाएं। बस में आ रही है ना। 2-3 फैक्ट और देख लीजिए नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि बाल गंगाधर तिलक वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, डाइड ऑन 1 अगस्त 1920। बाल गंगाधर तिलक जो कि एक तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के पहले लीडर माने जाते हैं, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल, ठीक है ना, उसमें से एक बाल ये भी हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी लीडर थे। इनकी जो डेथ हुई थी, क्वेश्चन ये नहीं आता, ये मत ध्यान देना कि फर्स्ट लीडर था, फर्स्ट लीडर तो ऐसे नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है ना। आप बस इतना ये जानना कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही रिवोल्यूशनरी और बहुत ही पॉपुलर लीडर थे इंडिया के, जिनकी डेथ कब हुई थी, 1 अगस्त 1920 को। ऑन द सेम डेट नेशनल मूवमेंट वॉज फॉर्मली अनाउंस, क्योंकि इसी दिन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी जी ने, इन्हीं के डेथ एनिवर्सरी पर। बस में आ रही है ना। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे
गांधी जी के इमरजेंस को लेकर, लेकिन उससे पहले कुछ और भी इन 8 ईयर्स में क्या हुआ वो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 1922 के बाद से 1930 में गांधी जी ने लॉन्च किया, तो इस बीच में क्या हुआ ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू, नमस्ते।